डॉक्टर ए के चौधरी, डायरेक्टर एलएन मेडिकल कॉलेज से। आपको कई बार भी मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी बीमारियों के बारे में बताया और उनके कैसे सुरक्षात्मक उपाय भी बताए। एक अक्सर बीमारी, लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं, बगल वाली अगर सीट के ऊपर खर्राटे मार रहा है तो ना तो आपकी याद आती है, ना तो आपको नींद आती है, ना आपको स्टेशन का पता रखता है और आप घबराए रहते हैं। खर्राटे लेना एक बीमारी है जिसके कारण से अक्सर आपको तकलीफ हो सकती है। यह बीमारी मोटापे के कारण भी हो सकती है और दूसरी गले की नसें कमजोर होने से भी हो सकती है, गले के अराउंड फैट भरने से भी हो सकती है। और बच्चों में अक्सर एडिनोइड्स माने नाक के पीछे हिस्से की जो वो होते हैं, बल्ब होते हैं, नाक के पीछे हिस्से के रास्ते में ग्लैंड्स जो होती हैं, उनके बड़े होने के कारण भी सांस नहीं ले पाते और बच्चे खर्राटे लेते रहते हैं। खर्राटे लेने से अक्सर आपका नींद ना होने से आपको दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बीच बीच में सांस रुक गई है और हमें उठना पड़ता है और अपने आप को सांस बाहर लेना पड़ती है। कभी कभी लगता है कि घर कमरे के बाहर हम झांक के देखें तो हमें सांस अच्छे से मिल जाएगी। ये सब बीमारी ऐसी हैं जो कि हमारे खान पान से, हमारे मोटापे के कारण से, हमारी कुछ ऐसी सांस की बीमारियां होती हैं जिनके कारण से हो सकता है। लेकिन अक्सर हमने पहली बार ही मोटापे के बारे में बोला था, माननीय मोदी जी भी बोल रहे हैं कि मोटापा कम करिए, तेल का इस्तेमाल कम करिए, लेकिन कोई भी सुनता नहीं है। पहले अगर हम बोलते थे कि एक टाइम का खाना बंद करो, शास्त्री जी ने बोला है, लोग मानते थे, लेकिन आज कोई इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। बोले ऐसा तो रोज लगातार बोलते रहते हैं। हम कई बार नींद आने के लिए हम कई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शराब का सेवन करते हैं, कुछ निकोटीन या सिगरेट पी के आराम करते हैं। इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है कि आप खाना खाएं, शाम को खा लें और उसके खाने के 2 घंटे बाद आप सोएं। बाजार के जो खाने होते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, माने रास्ते में जो खाना बिकता है, या टिंड फ्रूट, जो टिंड खाने पर नहीं खाना चाहिए, माने जो डिब्बा बंद आहार जो हमको मिलते हैं वो नुकसानदायक होते हैं और बच्चे अक्सर यही खाते रहते हैं। बड़ों में भी सुस्ती की आदत रहती है, घर में बैठे बैठे मोबाइल पे स्क्रीन टाइम करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं और अनजाने में जरूरत से ज्यादा खाना खा लेते हैं। अगर किसी भोज पार्टी में गए हुए हैं तो ज्यादा मीठा खाते हैं। शक्कर की मात्रा ज्यादा होने से भी हमें मोटापा बढ़ता है। फैट के ज्यादा खाने से हमारे हृदय की बीमारी होती है और मोटापा भी एक, खर्राटे भी दूसरे तरीके हैं जो जिससे हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, शरीर में दर्द होती है, माने हृदय में भी हमें ब्लड प्रेशर के कारण तकलीफ हो सकती है। तो इसमें मेरी यही सलाह रहती है कि खर्राटे अगर आ रहे हैं तो कृपया, ऑक्सीजन की मात्रा कुछ समय के लिए कम पड़ रही है, चिकित्सक से संपर्क करें और वह एक खर्राटे के लिए ऑक्सीजन की मशीन देते हैं, उसको CPAP बोलते हैं। उसके लगाने से अगर आपको कभी सांस रुक रही है तो लगातार ऑक्सीजन देते रहते हैं और आपको दिमाग में परेशानी नहीं होती। अक्सर ऑक्सीजन की कमी होने से बच्चों में चिड़चिड़ाहट होती है कि किसी काम में मन नहीं लगता है, वजन बढ़ता जाता है और मोटापे होने के सारे दुर्गुण बच्चों में आ जाते हैं। लीवर खराब हो जाता है, कभी कभी पैनक्रियाज में नुकसान हो जाता है। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारा एक ही सलाह है कि कम खाइए और गम खाइए, माने बाजार की चीज़ें कुछ मत खाइए, घर में जो बनी हुई दाल रोटी सब्जी खाइए, फ्रूट्स जो हम बताते हैं वो खाइए। आपको हम मना करते हैं कि अंगूर मत खाइए, माने जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। खाना हो तो सफ़ेद रंग की चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेमाल ना करके बाकी चीज़ें खाएं। सुबह सुबह नाश्ते में अंकुरित आहार करें तो आपका मोटापा ठीक रहेगा। रात में भोजन के 2 घंटे पहले खाना खा लें और सोने से पहले गर्म पानी की भाप सूंघ लें तो आप ज़्यादा ठीक रहेंगे, क्योंकि आपका नाक का संस्थान अगर पूरा खुला हुआ है तो आप ठीक से सांस ले सकते हैं। सोने में हम उल्टा पीठ के बल सोने को जो बोलते हैं कि पीठ के बल सोइए, सीधा सोइए, उसको ऐसा ना सो के
क्योंकि हमारा फेफड़ा 2/3 हिस्सा पीछे, 1/3 हिस्सा आगे है। तो हमें दाएं करवट से या बाएं करवट से सोना चाहिए, तो हमें पूरा लंग्स फैलेगा और हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो पाएगी। खर्राटे अगर कम आ रहे हैं तो चिकित्सक से सलाह लीजिए, क्योंकि खर्राटों को हम रोक सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कभी कभी छोटे ऑपरेशन भी बच्चों में एडेनाइटिस है उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। गले की मसल्स अगर हो रही है कमजोर है तो करते हैं, क्योंकि खर्राटे का कारण सिर्फ होता है जब सांस बाहर निकलती है तो हमारा गला भर जाता है और हमें खर्राटे आते हैं। ये सब बीमारी सांस के कारण हो सकती है, सांस बंद ना हो पाए इसलिए सीपैप डॉक्टर चिकित्सक बोलते हैं। इसलिए आप जब खर्राटे आए, दूसरों को तकलीफ हो, अगर एक ही कमरे में पति पत्नी को हो रहे हैं तो कई बार डाइवोर्स तक हो जाते हैं कि हमको सोने नहीं देते हैं, इतने खर्राटे आते हैं, दूसरे कमरे में सोते हैं, तो हमें बेडरूम प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है। इसलिए चिकित्सक से सलाह लीजिए, खर्राटों का इलाज कराइए और आप स्वस्थ रहिए, ब्लड प्रेशर से बचे रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।